रामजतन सिन्हा जी, माननीय विधायक अनिल कुमार जी, माननीय विधायक रामेश्वर प्रसाद जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य प्रोफेसर असलम आजाद जी, भूतपूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर के झा जी, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्यामलाल जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर सैयद आई हसन साहब, पटना साइंस कॉलेज के प्राचार्य और एल्यूमिनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्ण गुहा जी, पटना साइंस कॉलेज एल्यूमिनाई एसोसिएशन के सचिव प्रोफेसर उपेंद्र कुमार सिन्हा जी, साइंस कॉलेज परिवार के यहाँ उपस्थित सभी सदस्यगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, मुझे पहली बार साइंस कॉलेज के एल्यूमिनाई एसोसिएशन की मीटिंग में आने का सौभाग्य मिला। अक्सर हम साइंस कॉलेज का जो पड़ोसी कॉलेज है, जिसका पहले का नाम है बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और इन दिनों उसका नाम बदलकर हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन में अक्सर जाने का मौका मिलता है। साइंस कॉलेज में हम 1 साल के लिए रहे और वो भी प्री यूनिवर्सिटी साइंस में। उस समय प्री साइंस हुआ करता था, प्री आर्ट्स होता था। तो साइंस कॉलेज में प्री साइंस के विद्यार्थी थे 1966 में एडमिटेड हुए। उस समय फिर हायर सेकेंडरी का दौर चला। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वो भी हायर सेकेंडरी में उत्क्रमित हो गया था, लेकिन उस समय छूट थी कि कोई चाहे तो सेकेंडरी स्कूल में ही मैट्रिक की परीक्षा वो दे सकता है। तो हमने वही ऑप्ट किया था और मैट्रिक पास करने के बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ साइंस कॉलेज में एडमिशन हो। उस समय साइंस कॉलेज में पढ़ना, वहाँ हमारा एडमिशन हो जाए, ये हर स्टूडेंट का सपना होता है। यही उसकी इच्छा होती थी कि साइंस कॉलेज में नाम लिखा जाए। और उस समय तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो यही जानते थे कि एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है साइंस कॉलेज। बिहार हमेशा से ग्लोबल रहा, एशिया के नीचे किसी चीज पर हम लोग सोचते नहीं थे। सोनपुर का पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है। सोनपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। साइंस कॉलेज एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है। तो एशिया के नीचे बिहार के लोग कभी नहीं सोचते। अब आजकल देश के अंदर ही कहीं कहीं से लोग कदरा कदरी कर रहे हैं। ये तो ग्लोबल शुरू से रहा है। देखिए अभी NRI के उनको सम्मानित किया गया। तो उस समय हम सबका सपना था कि साइंस कॉलेज में आश्चर्य होगा कि उस दिन तक हम साइंस इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लास नहीं करने के बजाय साइंस कॉलेज के क्लास में बैठे रहे। इतना बाद में अफसोस हुआ, मेरे पिताजी की इच्छा थी कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे। बाद में हमको अफसोस हुआ कि अच्छा होता साइंस कॉलेज में पढ़ते, कम से कम रामजतन बाबू की तरह हम भी यहाँ पर कोई अगर जगह का मिल जाता तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। अब इंजीनियरिंग कॉलेज पास करने के बाद क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो कम से कम अगर आपका नंबर अच्छा आ जाए तो पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप की उस समय गुंजाइश थी, आज वाली बात थोड़ी। उस समय तो बहुत जल्दी मिल जाता था, VC को अपॉइंटमेंट का पावर था, बाद में वो कंफर्म होता रहता था। तो जब जेपी मूवमेंट दौर पूरे जोर पर था तो उस समय तो कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन जब पहली बार टिकट मिला, चुनाव हार गए, तो रोड पर संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय बड़ा अफसोस होता था कि अच्छा था साइंस कॉलेज में अगर पढ़े होते तो कम से कम लेक्चरर बन के कुछ जीविका तो चलती है। लेकिन खैर नियति को ऐसा कोई उपाय हो तो बदलने के लिए हम तैयार हैं।
वैसे आप सम्मेलन वगैरह बदलने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमको मालूम है कि आप दिल से हमको मानते हैं। बाहर जो भी हो पोस्टरिंग करने के लिए रामजतन भाई जो भी करें, लेकिन ऐसे उनकी पूरी दिल की इच्छा रहती होगी कि ये कायम रहे, चलता रहे। और बाद में जो भी नियति का चक्र होता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं रहता है। तो यहाँ आकर के आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रसन्नता हुई कि कम से कम साइंस कॉलेज के एलुमनाई बीट में आपने बुलाया। यहाँ देख रहे हैं कि सोवेनियर में मेरा नाम भी छप गया है, तब इसको भूलिएगा नहीं। उपेंद्र बाबू आप तो हमारे क्षेत्र के ही हैं, आगे भी बुलाते रहिएगा, हम लोग भी जुड़ करके इसमें काम करेंगे। तो गौरव की बात है, अपने जमाने का सबसे अच्छा कॉलेज और उसके साथ अपने को संबद्ध करके रखना, तो किसी भी व्यक्ति को गौरव का अनुभव होता है। आदमी कहीं राजनीतिक तौर पर किसी पद पर पहुंच जाए, लेकिन अपने बचपन को, अपने छात्र जीवन को उतार जिंदगी नहीं भूलता है। सबसे ज्यादा दिन तक यही बातें याद रखते। अभी हमको याद है, यहाँ पर तो आप लोग कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब, यहाँ जो बांस बल्ला गाड़ करके मीटिंग कर रहे हैं, तो हमको तो, और इधर ही से बीच से ही जो लाल कालीन बिछा हुआ था, तो हमको आते ही याद पड़ गया जब हम लोग प्री साइंस में लिए थे एडमिशन, तो उस समय थे NS नागेंद्र नाथ, हिंदी के इतने बड़े वो पक्षधर थे, पार्सल भेजते थे हिंदी में, लड़ते थे इसके लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में भी हिंदी का प्रयोग हो। दक्षिण भारतीय होकर, गैर हिंदी भाषी होकर हिंदी के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, तो वो हम लोगों के प्रिंसिपल, वो बड़ा अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और अनुशासन लागू करते थे। उनका चैम्बर था वहीं पर, उसके इधर इस साइड में एक खिड़की थी, वहीं से वो देखते रहते थे कि कोई लड़का फील्ड को क्रॉस तो नहीं कर रहा। अगर कोई क्रॉस करता था तो उसको तुरंत बुलाया जाता था प्रिंसिपल के चैम्बर, और देखा जाता था कि तुम्हारे पास वो आइडेंटिटी कार्ड है कि नहीं। तो किसी का मजाल था कि कोई फील्ड को क्रॉस करे। आजकल तो आम रास्ता बन गया, हमको और किसी चीज का नहीं, इसी का अफसोस हो गया कि इसी से हम लोगों को भी आना पड़ा। तो उस समय हमको लग गया कि अगर NS नागेंद्र नाथ कहीं उस खिड़की से हमको को बुला करके अनुशासन का पाठ में पढ़ाने लगे, तो यहाँ आने के बाद ये सब याद रहता है। तो थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए पुरानी चीज़ों को, और हमको बुलाए हैं और आप ये मान करके, और उसमें आपने कुछ बातों को रखा है, तो जब किसी अपने कॉलेज में जाता है और वहाँ पर कोई मांग रख दी जाती है, तो ऐसे ही नहीं लौटा जाता है। इसलिए आपने जो दोनों बात रखी है, आप जब भाषण दे रहे थे उसी समय हमने मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव अंजलि कुमार सिंह को मैंने कह दिया कि मांग रहे हैं ये दो चीज, ये दोनों चीज कर दीजिए। का जीर्णोद्धार हमने पूछा प्रिंसिपल साहब से कितना पैसा लगेगा, इन्होंने कहा 60 लाख जोड़ 40 लाख बराबर 1 करोड़। तो हमने कह दिया, बगल में उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, तो लमसम देते हैं, मतलब विभाग को लमसम देते हैं, लेकिन विभाग के अंदर उसी में लोग बंटवारा करते। तो अब साइंस कॉलेज में आ गए तो ध्यान देना ही चाहिए। कहाँ सबसे पहले तो अधिकार साइंस कॉलेज का बनता है, तो यहाँ पर जरूर आपको वो राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। यही नहीं, फिर से इसको पुराने गरिमामय स्थान को प्राप्त करें फिर से। इसके लिए जो कुछ भी करना होगा हम लोगों की कोशिश है, उसमें आप शिक्षकों के सहयोग के बिना वो संभव नहीं है। आप ही लोग सोचिएगा कैसा बनना है। पटना यूनिवर्सिटी तो इतना पुराना यूनिवर्सिटी है, एक जमाने से हम लोग जब भी पटना यूनिवर्सिटी में चाहे छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हों या उसके आगे निकलकर आम राजनीति में आ गए हों, शुरू से हम लोग मांग करते रहे कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। तो हम लोग को चाहते हैं, पहले राज्य सरकार को क्या करना पड़ेगा, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। वैसे जो केंद्र की सरकार है उसकी तरफ से ऐलान हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, और उच्च शिक्षा पर भी वो काफ़ी खर्च करने जा रहे हैं। कई विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, राज्यों में केंद्र की तरफ से विश्वविद्यालय खोलने का विचार रखते हैं, इस प्रकार का ऐलान हुआ है। तो नए विश्वविद्यालय भी खोलें, लेकिन
पटना विश्वविद्यालय को भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले और उसमें हम लोगों का जो भी सहयोग होगा, जो भी अपेक्षा होगी, वो हम लोग उस मुताबिक अपना योगदान भी करने को तैयार रहेंगे। लेकिन एक गरिमा, बिहार के लिए गौरव की बात है। सबसे पहला विश्वविद्यालय, जब बिहार अलग हो गया, पहले तो सब कोलकाता प्रेसिडेंसी से सब कुछ संचालित होता था, वो अलग राज्य बना, बिहार उड़ीसा एक साथ था, उस समय से ही पटना यूनिवर्सिटी है। बाद में उड़ीसा अलग हो गया और अब तो झारखंड भी अलग हो गया। लेकिन जो पटना की गरिमा है, पटना विश्वविद्यालय की गरिमा है, साइंस कॉलेज की जो गरिमा है, उसको ध्यान में रखते हुए इसका हक बनता है कि यह केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करे। तो उसके लिए जो कुछ भी अखिलेश बाबू बैठे हुए हैं, इनका बहुत जोर चलता है। सबसे गलत हम बोल रहे हैं। तो विद्वान महाधिवक्ता ये रहे, लालू जी गेम कॉलेज में पढ़े, सब तो पटना यूनिवर्सिटी वाले। एक बार जोर लगा करके सबको मिलकर के कहाँ बाधा है, क्या दिक्कत है, हम सब लोग एक दिन बैठ जाएं, वाइस चांसलर साहब और सारे लोग, सेक्रेटरी जो हैं अपने उपेंद्र बाबू, ये सब लोग बोल रहे थे, तो कहाँ क्या बाधा, हम लोग मिल करके उसको सॉर्ट आउट करें, इस गरिमा को भी प्राप्त कर ले पटना विश्वविद्यालय। ये हम सब लोगों की इच्छा है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अलग अलग समय पर पार्लियामेंट में हम भी इस बात को बोले हुए हैं, भिन्न भिन्न समयों पर सब लोग उठाते रहे हैं, इसलिए ये हो ही जाए। आज सब लोग यहाँ पर इकट्ठा है तो अच्छा है, अपने अपने जिम्मे का काम संभाल लीजिए तो ये भी हो जाएगा और साइंस कॉलेज और तरक्की करे, हमारी तो यही शुभकामना होगी। बाकी यहाँ पर तो सब लोगों ने बहुत संस्मरण सुनाया है, एक से एक संस्मरण लोगों ने यहाँ पर अपना सुनाया है। जिनको ज्यादा तजुर्बा है, ज्यादा समय तक यहाँ रहे, स्वाभाविक उनका वही संस्मरण है। हमारा तो वही याद है अभी तक हमको, साइंस कॉलेज का मैदान, आप प्रिंसिपल नाथू नागेंद्र नाथ का चैम्बर और उसका खिड़की, डर के मारे हम कभी इसमें क्रॉस करके नहीं गए। तो फिर से फील्ड ये सब चीज को डेवलप कीजिए। इन सब चीज़ों को डेवलप करने में, विकसित करने में जो भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में साइंस कॉलेज के पढ़े हुए लोग अपना स्थान बना चुके हैं, हर फील्ड में बना चुके हैं। कौन सा ऐसा फील्ड है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें उन्होंने ऊंचा नाम नहीं कमाया है, आज यहाँ पर सामने मौजूद है। यहाँ से निकल कर गए हुए लोग चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी ऊंचाइयों को लोगों ने प्राप्त किया है। अभी सब लोग पटना रह गए, अब यही लोग अगर दिल्ली या बम्बई में रहते तो बात दूसरी होती। पटना में रह गए, अब पटना का इन लोगों का जो मोह है, इसके चलते पटना में रहे। नहीं तो हम लोग बाहर जितने डॉक्टर लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और आप लोगों को देखते हैं तो कहाँ कौन कमी नजर आती है। लेकिन मौका यही है कि लोगों को दूसरी जगहों पर मौका मिला। अभी 30 साल 35 साल पहले तक कम से कम ईस्टर्न यूपी से भी लोग आते थे पीएमसीएच में इलाज कराने के लिए। अब वो बात बदल गई है, यहाँ के लोग बनारस जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, दिल्ली और मुंबई की बात तो छोड़ दीजिए, चेन्नई तक लोग जाते हैं। पटना में ही सब इंतजाम होना चाहिए, सब लोगों को उन्नत किस्म की चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए भी हम लोग प्रयत्नशील हैं। लेकिन कितना गौरव महसूस होता है। और ठीक कहा सुशील जी ने, ये सब लोग हैं, जितने नामी गिरामी लोग हैं, इन लोगों को तो और ज्यादा मिलना चाहिए। पद्मश्री ही क्यों, अब आगे बढ़ना चाहिए। अखिलेश बाबू को पैरवी करना चाहिए। हम लोग जिनका कहेंगे उनका नाम भेज देंगे, सब लोगों का नाम भेज देंगे, खाली हम लोगों के नाम भेजने से कुछ होता है, असली वहां से तय होता है। इसलिए अरे भाई आर्या साहब का नाम तो भेजे ही थे हम भी तो ठीक है, पैरवी की। हम ये कहते हैं कि आप इतना जोर लगाइए कि पटना में पद्म विभूषण लोग घूमते नजर आ गए, हम लोग उनका सम्मान करें। ये पद्मश्री तो सबसे निचला पायदान पर है, मैंने बिहार के आदमी को पद्मश्री मिलेगा। अब पद्म विभूषण लेने के लिए आदमी को पैदा होना पड़ेगा महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में और दूसरी जगह पर। अरे बिहार यही पाटलिपुत्र है जहाँ से भारत का जो आज भूगोल है उससे बड़े भूभाग के राजकाज का संचालन होता था। ये वही धरती है, चाणक्य की धरती है, चंद्रगुप्त की धरती है, अशोक की धरती है। ये वही बिहार है जहाँ
गौतम भगवान बुद्ध बने, भगवान महावीर ने जहाँ निर्वाण प्राप्त किया, जहाँ अवस्थित नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया भर के छात्र जहाँ आते थे पढ़ने के लिए, यूरोप के लोग जंगलों में भटकते थे, उस समय हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था। और महज संयोग है कि जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय जलाया जा रहा था, उस समय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का उदय हो रहा है। तो इतनी पुरानी जगह है, अपने गौरव और गरिमा को पहचानिए और सब जगह फिर जाइए। क्या है हम लोगों का आदमी खाली पद सुनी रहे, हम लोगों के लोग रहेंगे, क्या कमी है भाई? इनमें क्या कमी है? हमारे साइंस वाले लोगों में कोई कमी है? क्या कमी है? एक से एक विद्वान लोग हैं, गणित में, हर साइंस में, मेडिसिन में, हर क्षेत्र में। किसी भी क्षेत्र को लीजिए, लॉ प्रोफेशन में चले जाइए, किसी में कोई कमी नहीं है। जरूरत है कि हम सब लोग कमतरी के शिकार हो गए थे। हम सब लोग खुद ही बहुत ही चूक के रहते थे। इससे काम नहीं चलेगा। बिहार की गरिमा को स्थापित करना है, सबको मिल करके साइंस कॉलेज की गरिमा को बहाल करना है, पटना विश्वविद्यालय की गरिमा को बहाल करना है, और मिला करके इसकी बुनियाद पर एक सुंदर बिहार का निर्माण हो कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, शान का विषय। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग जो मौजूद थे यहाँ पर, तो रात में देर तक मुशायरा का कार्यक्रम चलता है। एक बार मुशायरा में बैठे उठना मुश्किल होता है, नहीं तो पता चला उठे तो आप ही पर एक शेर पड़ गया। कम से कम कायम रह जाने पर सब लोग बोलते हैं कि देखिए बैठे रहे। तो 1:30 बजे रात को खत्म हुआ है। उसके बाद आप लोगों के बीच में यहाँ आ जा करके बहुत ही गौरव का अनुभव हुआ है, खुशी तो हुई है, गौरव का अनुभव हुआ है। और मेरी पूरी शुभकामना है, 75 साल से ऊपर के लोग आज सम्मानित किए गए, ये सिलसिला रहना चाहिए। सबको गौरवान्वित कीजिए। चौबे जी ने ठीक कहा, वो बढ़िया छात्र जो सबसे अच्छा नंबर लागे उसको सम्मानित करिए। यानी यह सब एक माहौल होता है, यह सब एक अवसर होता है, जिस अवसर पर लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पूरी शुभकामनाएं हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।